गुड इवनिंग सभी को। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ नियम हैं, उस नियम को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक, जिसमें हम आज्ञा देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं या कमांड भी देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं किसी को। तो पहला इसका नियम देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का, रूल 1। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है? आपका ऑर्डर हो सकता है, सजेस्टेड हो सकता है, कमांडेड हो सकता है, आपका एडवाइस्ड हो सकता है। तो पहला हम से टू को जरूरत के अनुसार कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, फॉरवर्ड, इत्यादि में परिवर्तन करेंगे। यह आपका पहला है। दूसरा रूल देखिए, कंजक्शन, टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए रूल 3 क्या कहता है आपका, टू के बाद वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। उसके बाद देखिए चौथा रूल क्या कहता है, जो हम टेंस जो परिवर्तन करते आ रहे थे और प्रोनाउन, नियमानुसार परिवर्तन होगा। पहला देखिए रूल है इम्परेटिव सेंटेंस का, जिसमें आज्ञा देते हैं। से टू को जरूरत के अनुसार कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, फॉरवर्ड इत्यादि में परिवर्तन करेंगे। रूल 2 कहता है कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, और रूल 3 कहता है कि टू के बाद वर्ब का पहला प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो हम टेंस, जैसा टेंस है उसके अनुसार परिवर्तन करेंगे। प्रोनाउन, अगर आपका सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो आपका सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये आपको ध्यान रखना है। इम्परेटिव सेंटेंस में 4 रूल है। इस चारों को अगर आपको अच्छे से पता है तो फिर आप आराम से चेंज कर लेंगे। चलिए कुछ हम आपको वाक्य लिख देते हैं और उस पर काम करेंगे, कैसे इम्परेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। देखिए पहला एग्जांपल इम्परेटिव सेंटेंस का, ये इम्परेटिव, ही सेड टू मी डू नॉट कम हेयर,
वो मुझसे कही कि यहाँ मत आओ। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसको देखिए कैसे परिवर्तन करेंगे। यहाँ देखिए आपका सेट टू है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर देते हैं कि यहाँ मत आओ। दूसरा, उसको मना कर रहे हैं यहाँ आने के लिए। तो पहला कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ही फॉरवर्ड मी। और मैं आपको क्या बताएं कि कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, डैट का नहीं, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। ही फॉरवर्ड मी टू, और टू के बाद मैंने बताया V1। भाग पहला रूप क्या है, कम, और हेयर का क्या हो गया, देयर। ये आपको मैंने चेंज इन टाइम एंड प्लेस में बताया था कि हेयर का हम देयर में परिवर्तन करते हैं। दूसरा देखिए कैसे बना सकते हैं, यहाँ फॉरवर्ड में ई होगा। दूसरा देखिए ऑर्डर में कैसे बनाते हैं, नॉट टू कम हेयर, कम देयर। यहां देखिए नोट नहीं लगा है क्योंकि फॉरवर्ड एक खुद निगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस में दो बार हम निगेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ नोट का प्रयोग नहीं किए। इसमें नोट का प्रयोग किए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि टू के बाद V1 का प्रयोग हमेशा करेंगे। तो नोट के बाद टू लगाए, टू के बाद V1 लगाए, और हेयर को हम चेंज कर दे देयर में। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये पहला एग्जांपल है इम्परेटिव का। द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स स्टैंड एट ईज। कैप्टन जो है सोल्जर को कहा कि स्टैंड एट ईज, यानी कि सावधान को क्या बोलते हैं, अटेंशन, और विश्राम को बोलते हैं स्टैंड एट ईज। तो यहाँ कैप्टन एक्चुअली आपको क्या किया, कमांड किया। कैप्टन क्या करते हैं, किसी सोल्जर को कमांड करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेट टू को कमांडेड लिखेंगे। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, द कैप्टन कमांडेड सोल्जर्स, और मैंने आपको बताया कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ टू लिखेंगे, टू का V1, स्टैंड आपका वर्ब है, स्टैंड एट ईज। तीसरा देखिए एग्जांपल, तीसरा सेंटेंस देखिए, इसमें कहता है माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। मेरी माँ मुझसे कही कि दूसरे की सहायता करो लेकिन बदले में कुछ आशा मत रखो। तो यहाँ एक्चुअली जो माँ है वो क्या कर रही है, एडवाइस दे रही है। तो यहाँ बनाएंगे हम सेड टू को एडवाइस्ड में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, माई मदर एडवाइस्ड मी, और कंजक्शन के साथ प्रयोग करेंगे टू का, टू के बाद V1 आपका हेल्प हो गया V1, हेल्प अदर्स, बट यहाँ डू नोट है तो डू को हटा के क्या करेंगे, नोट, हेल्प अदर्स बट नोट के बाद लगाएंगे टू, एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न।
यहाँ ध्यान रखेंगे डू का जो है, जैसे यहाँ भी आपको था डू, तो डू को हटा दिए, डू की जगह क्या लगाए हम, नेगेटिव था तो नोट लिखे फिर टू लिखे। यहाँ भी देखिए डू है फिर नेगेटिव है, तो डू की जगह क्या लिखेंगे, डू को हटा देंगे, नोट लिखेंगे, नोट के बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये आपका नियम है। उम्मीद है कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस अच्छे समझ आ गया होगा तीनों एग्जांपल के माध्यम से। आपको मैंने बताया कि से टू को जरूरत के अनुसार, अगर आपका ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो ऑर्डर करेंगे, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड, कमांडेड है तो कमांडेड, एडवाइस है तो एडवाइस्ड, अगर आपका सजेशन है तो सजेस्टेड, जरूरत के अनुसार उसको हम परिवर्तन कर लेंगे। चौथा एग्जांपल देखिए, ही सेड He said call the first witness now। कोर्ट में क्या होता है कि पहला गवाह को बुलाओ। तो यहाँ कौन सा सेंटेंस हो गया, आपका ऑर्डर वाला सेंटेंस हो गया। He ordered, और एक दूसरा ध्यान रखना आपको कि यहाँ ऑर्डर के बाद किसको ऑर्डर देंगे, ये भी ध्यान रखना है। किसको बोलता है कि फर्स्ट विटनेस को बुलाओ, तो पुलिस लोगों को ऑर्डर दिया जाता है, तो पुलिस लोगों के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, दे का होता है देम। फिर मैंने बताया आपको कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, यहाँ टू लगाएंगे, टू के बाद V1 कॉल द फर्स्ट विटनेस, और नो का बताया मैंने बताया, नो का देन। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम आपको बताएंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे परिवर्तन करेंगे वो आपको मैं इसके बाद बताऊंगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जो है हम कैसे परिवर्तन करेंगे, उसका कुछ नियम है। अगर वो नियम आपको पता चल जाता है, अगर आप वो जान लेते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आप अच्छे से परिवर्तन कर लेंगे। चलिए अगला टॉपिक हम आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बताएंगे। इसका देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का नियम। पहला देखिए, अगर आपका सेड प्लस एलास रहा, इसको चेंज करेंगे। फिर आपका सेड प्लस हुर्रे रहा, अगर आपका सेड प्लस जॉय रहा, सैड प्लस एलास को देखिए कैसे चेंज करेंगे। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, फिर देखिए सैड प्लस हुर्रे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यहां भी जॉय हो गया, यहां जॉय नहीं होगा। अगर आपका यहां वाव रहा, यहां आपका एक्सक्लेमेटरी साइन रहेगा वाव, इसको चेंज करेंगे इसी में जॉय में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आपका सेड प्लस ओ रहा, तो इसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट। इसमें आपको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, ओह मैंने ये क्या कर दिया,
तो इसमें आपको पछतावा होगा। वो इसमें आपको खुशी आता है। हो रे जैसे आपने मैच जीता तो उसमें जॉय आता है। एलास कोई मर गया तो आपको उसमें दुखी होता है। तो एक्सक्लेम विथ सोरो हो गया। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह का सेंटेंस है, किस तरह का मूड है, उसके अनुसार हम परिवर्तन करेंगे। चलिए दूसरा क्या है, रूल। ये रूल पहला था। कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। उसमें टू था इंपरेटिव में, इसमें कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। और रूल 3 है कि जो आपका टेंस और प्रोनाउन है, जो टेंस और प्रोनाउन जो हम परिवर्तन करते आ रहे थे वो उसी अनुसार चेंज होगा। टेंस प्रोनाउन नियमानुसार परिवर्तन करेंगे। ये आपका एक्सक्लामेटरी है। एक्सक्लामेटरी का साइन आपका ये है। अगर सैड प्लस एलास रहा तो एक्सक्लेम विथ सोरो। अगर आपका सैड प्लस होर्रे रहा तो एक्सक्लेम विथ जॉय। अगर सैड प्लस वाव रहा तो एक्सक्लेम विथ जॉय। अगर आपका सैड प्लस ओह रहा तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज या रिग्रेट। रूल 2 कहता है कि कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे, लेकिन इंपरेटिव में था कंजक्शन 2 का प्रयोग करेंगे, 2 का बाद V1। रूल 3 कहता है कि टेंस प्रोनाउन जैसा हम परिवर्तन करते आ रहे थे, जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज। ये सब मैंने आपको पिछली लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। चलिए इसका कुछ एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि कैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। देखिए पहला एग्जांपल, He said, "Hooray! I have won the match." तो देखिए मैंने क्या बताया कि said अगर प्लस hooray रहा तो उसको चेंज करेंगे exclaimed with joy। और मैंने बताया कंजक्शन कौन सा प्रयोग करेंगे, that। अब देखिए यहाँ I कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या, ही, तो यहाँ हो जाएगा ही। फिर उसके बाद देखिए कौन सा टेंस है, आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड, यहाँ हो जाएगा हैड वोन द मैच। अगर दिस मैच रहता तो क्या होता, तो डेट मैच हो जाता, वोन द मैच। ये आपका हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, she said, what a प्लीजेंट सरप्राइज। इसमें तो आपका नहीं है, सैड प्लस वाट मैंने बताया नहीं आपको। यहां देखिए सैड को जो है एक्सक्लेम्ड में लिखेंगे। इसको देखिए कैसे हम चेंज करते हैं, सी एक्सक्लेम्ड। अब कुछ है नहीं यहां आपका एक्सक्लेम्ड, और मैंने कंजक्शन बोला डैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें आपको सब्जेक्ट खोजना है। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नेचुरल चीज के लिए क्या होता है, किसी भी नॉन लिविंग के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा इट। ये आपका सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, इट वाज अ
प्लीजेंट सरप्राइज। इसमें छुपा हुआ देखिए इजमार नहीं है, क्या बोल रहा है, व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, क्या एक अच्छा सरप्राइज है। तो ये आपको क्या हुआ, सिंपल लग रहा है सेंटेंस, और सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में। ये आपका दूसरा एग्जांपल है, शी सेड ये देखिए सेट के बाद क्या लिखा, हाउ। इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे हम। ये तो आपका एक्सक्लेम्ड में होगा, ये नियम है एक्सक्लामेटरी का कि सेट को जो है एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। तो यहां हो गया सी एक्सक्लेम्ड। अब देखिए क्या क्या कर रही है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितना अच्छा वर्षा है। तो कोई भी अगर वर्षा आ रहा है तो आप उस समय में कैसा फील करते हैं, जॉय वाला फील करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहां छुपा हुआ जॉय। अब देखिए इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट आपका द रेन हो गया। और ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर का यहां लिखा हुआ स्पष्ट है, इसमें नहीं था लेकिन फिर भी छुपा हुआ था। इसमें इज है, ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में, द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी में। यहां आपको समझना पड़ेगा, जो एक्सक्लेम लिखे विद जो है, ये रेन आता है तो आपका मूड क्या होता है, अचानक चेंज हो जाता है, एकदम खुशी वाला आपको महसूस होता है। तो ये जो रेन है तो उसमें आपका जॉय छुपा हुआ है, तो इसलिए मैंने चेंज किया सेट टू को एक्सक्लेम विद जॉय। फिर देखिए सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट में कर दिए। ये आपका रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब अगला टॉपिक हम पढ़ाने जाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम इच्छा करते हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। अगला टॉपिक है हम लोग का ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छावाचक वाक्य। अब देखिए इसका नियम क्या है, इसको चेंज कैसे करते हैं। रूल 1 कहता है सेट टू को, इसमें हम लोग क्या करते हैं, विश करते हैं, विश्ड या प्रे भी करते हैं। सेट टू को विश्ड या प्रेड में परिवर्तन करें। ये रूल पहला कहता है कि सेट टू को हम विश करते हैं, भगवान से इच्छा करते हैं या प्रार्थना करते हैं, विश्ड या प्रेड में परिवर्तन करें। दूसरा रूल कहता है कंजक्शन डैट का प्रयोग करें। कंजक्शन डैट का प्रयोग करें। उसके बाद देखिए रूल 3 कहता है, जो सभी में लागू है, आपका टेंस और प्रोनाउन जिस तरह से हम परिवर्तन करते आ रहे हैं, टेंस और प्रोनाउन,
नियमानुसार परिवर्तन होगा। ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा आपको जटिल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेट टू को विश्ड या प्रेड में कंजक्शन डेट का प्रयोग करेंगे, और टेंस और प्रोनाउन जो हम जिस प्रकार परिवर्तन करते आ रहे थे उस तरह हम उसको परिवर्तन करेंगे। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। He said, God may bless you। ये आपका कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे। मैंने क्या बताया कि सेट टू को या तो विश्ड या प्रेड। ही प्रेड, कंजक्शन डैट का मैंने बताया, कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। गॉड, ये कौन सा है? मैंने मॉडल बताया था, कैन का कुड में, विल का वुड में, मे का माइट में। तो क्या हो जाएगा? माइट ब्लेस। और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो किसको बोलेगा? किसको बोलेगा? यू। ही को बोल रहा है, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। यहां यू किसके लिए बोल रहा है? ही सेड, उसने कहा कि गॉड में ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद देते। यू किसके लिए यहां है? ही के लिए। दूसरा एग्जांपल देखिए। ये आपका दूसरा एग्जांपल है। दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, जो राजा है उसकी लंबी आयु हो। तो यहां क्या हो रहा है? उसकी हम लंबी आयु के लिए क्या करें? प्रे कर रहे हैं। तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे? प्रेड में। दे प्रेड, कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। आपका देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? द किंग। द किंग। आप देखिए इसमें पता नहीं चल रहा आपको लॉन्ग लिव द किंग क्या है। तो इसमें देखिए जितना भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जब भी हम इच्छा करते हैं तो इसमें छुपा रहता मे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। हम उसमें पॉसिबिलिटी शो करते हैं। तो पॉसिबिलिटी जहां भी होगा वहां किसका प्रयोग होता है? मे का। तो यहां मे छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? मे का माइट लिव लॉन्ग। जितना भी आपका पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस होता है उसमें मे छुपा हुआ है। किसी से हम अगर हम प्रे करते हैं, चाहे ईश्वर से हो चाहे वो हम लंबी आयु के लिए करें, तो उसमें आपका पॉसिबिलिटी छुपा हुआ। पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का। इसलिए यहां मे छुपा हुआ, इसलिए हम मे का क्या हो जाएगा? माइट। यहां मे नहीं लिखा हुआ लेकिन आपका मे छुपा हुआ है। ये आपका रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैंने बताया आपको एक्सक्लामेटरी, और एक्सक्लामेटरी से पहले मैंने बताया आपको इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव में कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं? टू, और टू के बाद V1। लेकिन एक्सक्लामेटरी में कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे, और आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। ये चीज आपको कुछ कुछ बातें ध्यान रखना पड़ेगा, और उसका जो नियम है वो आपको नियम याद रखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा, खासकर उन विद्यार्थियों को जो 12th में पढ़ रहे हैं। उसमें नरेशन आपका आता है। मैंने आपको शुरुआत से लेकर
अंत तक मैंने उसे अच्छे से समझाने का प्रयास किया। मैंने हर एक चीज़ को बताया, कैसे टेंस को परिवर्तन करते हैं, कैसे मॉडल को परिवर्तन करते हैं, कैसे टाइम एंड प्लेस को चेंज करते हैं। वो सारा वीडियो जो मैंने 3-4 लेक्चर में मैंने ख़त्म किया है, अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं छूटेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपका 12th में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका जितना भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बनाएंगे। धन्यवाद।